को की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक वो बच्चे भी शायद नहीं बदलेंगे। इसीलिए कि नौकरानी का रोल करने के लिए वो अपनी बनारसी साड़ी लेके चली आई घर से, तो उसकी माँ ने दिया होगा कि बेटा कि तुम इसको पहन के तब करो। तो मुझे लगता है कि वो जो गार्जियन है उसकी जो मानसिकता है उसको बदले जाने की आवश्यकता है, और उनको भी एक बच्चों के थिएटर करने से पहले एक तरह से कहा जा सकता है कि गार्जियन के साथ एक थिएटर किया जाना चाहिए, उनके पेरेंट्स के साथ थिएटर किया जाना चाहिए, और टीचर्स के साथ भी एक थिएटर किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चों के साथ मुझे लगता है कि ऐसी भी इस तरह का भी प्रयोग होना चाहिए, तो शायद स्थितियां बदलें। देखिए नॉर्मली तो हम कहते ही हैं, पर जो प्रिंसिपल का जो रिमार्क आता है, बोले पेरेंट्स की मीटिंग में नहीं आते हैं, आप यहाँ थिएटर के लिए बुला रहे, मतलब वो जो उनका एटीट्यूड है वो बहुत अलग है। मैं तो बाकी तो छोड़े, बाल भवन जहाँ पर इनके खास इनकी एक्टिविटीज इसी तरह की है, यदि आप उनसे कहते हैं कि ये इनको भी बुला लेते हैं, पेरेंट्स को भी बुला लेते हैं, तो उनको लगता है बच्चों के साथ कर रहे हैं, आप पेरेंट्स को क्यों बुला? नहीं नहीं, अच्छा रहेगा वो भी इन्वॉल्व हो। नहीं, बाल भवन में तो बच्चे ही आए, तो वो जो बदलने वाली है कि नहीं भाई अब तो ये कर लें, जब बहुत फोर्स करते हैं तब जरूर आए, हाँ चलिए भाई अब बुला है इन्होंने तो आए। तो ये उनकी भी हमको बदलने की जरूरत है कि चलिए नहीं, पहले आप पेरेंट्स को ही बुला लीजिए फिर हम करें, तो पेरेंट्स के साथ बैठकर बातचीत ही करें कि देखिए नाटक क्या है, उसके बारे में उनको बता दिया जाना चाहिए। तो ये काम स्कूल का भी है, स्कूल के टीचर प्रिंसिपल का काम है कि गार्जियंस को बुलाए और बुलाकर बताए कि थिएटर क्या है, और उनके बारे में एक एक्सपर्ट जो भी है वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, और तो जाकर शायद थोड़ी स्थिति बदलेगी धीरे धीरे। चीजें किया जा सकता, बिल्कुल ठीक। ये रियलिटी शोज का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। वही तो बता रहा था कि हमने YouTube से सीखा है। सर हम कोई गुरु की जरूरत नहीं जी। सर हम एक दुर्ग गए थे, वहाँ पर कुछ बच्चों का प्रोग्राम था, तो मेरे बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी का जो बड़े भाई साहब है उसी का नाट्य रूपांतरण जो था वो लेके गई थी मैं। तो वहाँ पर एक पेरेंट्स मुझे मिले थे, तो ग्वालियर के थे। मैंने पूछा कि आपके बच्चे, तो मेरी बच्ची नाटक करती है। मैंने कहा कौन सा नाटक? तो बोले अरे आपने देखा नहीं, रियलिटी शो में आई थी, उसने कितनी बढ़िया स्पीच बोली है। तो मैंने कहा मेरे बच्चे भी करते लेकिन वो तो स्टेज पे करते। नहीं नहीं, उस तरह का नाटक नहीं, वो हाई क्लास वाला नाटक करती है। तो आजकल बच्चे गेम्स भी बहुत देख रहे हैं ना, तो उससे उनका दिमागी स्तर जो है कुछ अलग हो गया है। वो फेरी टेल या बंदर बना दीजिए या कोई जानवर बना दीजिए, इस तरह के नाटकों पे बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानसिक स्तर भी बहुत ऊपर हो गया, बड़े हो चुके हैं। हाँ सर, छोटे बच्चे बड़े हो चुके हैं। जी जी हाँ, ये बहुत जरूरी है जी, कि बच्चे कहते हैं हमें बच्चों वाला नाटक नहीं करना। तो उनको बड़ों ठीक है, तो उनकी मानसिकता या उनके थॉट को देखकर, उनके विचार को देखकर ही नाटक किया जाना चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि वो इंटरेस्ट उनके अंदर जागे। वो जो बचपन की कहानियां जो दादी माँ कहती थी, उन सारी कहानियों पर उनका विश्वास अब नहीं रह गया है। तो दिन भर कार्टून बच्चे देखते हैं, कार्टून में एक से एक फैंटेसी वाली चीजें दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अब नए सिरे से सोचना चाहिए कि बच्चों का थिएटर किस तरह से किया जाए, और उनकी मानसिकता को देखते हुए तब जाकर कोई कंटेंट या उस तरह का कोई, या बच्चों से पूछ कर ही कि भाई क्या चाहते हो तुम लोग बताओ, तो उसके मुताबिक काम किया जाना चाहिए। यह भी एक ऑप्शन है। क्या लगता है? जी कुछ बोल रहा है। जैन जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, बसंत सर कुछ बोल रहे थे। अच्छा, बसंत। अगर मान लिया, मैं ये कि बसंत जी के कहने के पहले कि आजकल के बच्चों को अगर बच्चा कह दिया जाए
तो वो बिगड़ जाते हैं। उनको लगता है कि आप मुझे बच्चा समझते हैं। घर वाले अगर कहेंगे कि अरे अरे तुम बच्चे हो या बच्चा है तुम बच्चे हो, तो वो फट से वो रिएक्ट करते हैं कि आप हमको बच्चा समझते हैं। बच्चा सब मतलब चौथी पांचवी क्लास के बच्चे। मतलब ये डायलॉग होता है, आई नो बेटर देन यू। बोले आप मोबाइल में आपको नहीं मालूम है कि ये कैसे चालू होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये है ये। और हम पूछते भी हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये बता दो इसमें क्या है। मेरा 10 साल का बेटा कहता है कि मम्मा मुझे बच्चा मत बोलो। तो सर मानसिकता में तो बदलाव आया है। इसलिए हम लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आनी चाहिए। हम लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए कि बच्चे बच्चे नहीं हैं, बल्कि अब उनको एक नई पेडागोजी बच्चों के लिए नया एक जो मेथोडोलॉजी है उसको डेवलप किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, तभी जाकर हम उनके साथ काम कर पाएंगे, ऐसा लगता है। सही बात है। और इसलिए जैसे सतीश भाई ने पहले कहा था कि हमें स्क्रिप्ट्स पे काम अब करना चाहिए, नए सिरे से स्क्रिप्ट्स का लिखना चाहिए। क्योंकि जैसे गीतांजलि बोल रही कि 10 साल का बच्चा बोलता है कि मुझे बच्चा मत बोलो, तो अब हमको भी स्क्रिप्ट यही देखना चाहिए कि 10 साल का बच्चा बड़ा हो गया है, उससे इसे कैसी स्क्रिप्ट हमें चुनना चाहिए या बनाना चाहिए। कोशिश करते हैं, यही कोशिश सब लोग मिलकर करेंगे तो शायद हो सकता है कुछ हो जाए। हाँ सर मैं जिसकी बात करी थी वो यही था। आखिरकार फिर मुझे एक मोहल्ले में जाना पड़ा और मोहल्ले में जाकर लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे थे उनके साथ मैंने वो प्ले करा उल्टा पुल्टा, और बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। उसमें सारे वो बच्चे थे जिनने पहली बार मंच पे कदम रखा। बिल्कुल सही। एक तरह से बाल रंगमंच को बचाने वाला लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ही है जी, बाकी तो रियलिटी शो के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, सही बात। ये स्थिति बड़ों के साथ भी है कि होगा कि हम बड़े घर के बच्चे अब थिएटर में आते ही नहीं हैं। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो हम लोग बड़े सियाने लोग जो थिएटर करते हैं, तो वहाँ भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही आते हैं। और जो एलिट क्लास है या जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठी वर्ग, उस क्लास के बच्चे थिएटर नहीं कर रहे हैं अब। तो इसलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वो जब बड़े होकर और जो अमेचर ग्रुप है वो और अच्छे से वो कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें। संजय भाई आपको याद होगा अपन वीके को बुलाया था, वीके से बात चल रही थी। एक बार वीके बच्चों पे काम करता है दिल्ली में, आपको याद है? अपन होटल में बैठ के बात कर रहे थे, तो वीके ने पार्टिसिपेशन थिएटर की बात की थी। वो बोलते हैं कि हम एक प्ले बच्चों का करते हैं और वो प्ले छोड़ देते आधे में, देन हम जो उनके पेरेंट्स या बड़े लोग, देन यू पार्टिसिपेट इन इट, कि आप इसको आगे बढ़ाओ। अभी वो कर रहे हैं दिल्ली में प्रयोग इस तरह। हाँ किया है उन्होंने, बहुत किया है, देखा भी है। तो कई बार थोड़ा सा उलझ भी जाता है वो, क्योंकि दो पेरेंट्स के अलग अलग जब व्यूज हो जाते हैं तो बोलते नहीं ऐसा नहीं वैसा और वैसा नहीं ऐसा, तो कहीं कहीं आपके इंदौर में किया था उन्होंने ना आके, वीके ने एक जगह किया। अच्छा, ये भी एक थिएटर है कि मतलब मास का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, फिजिकल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ये तो एक अलग है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि हर जगह ये सफल हो पाएगा। एलिट क्लास हर जगह सफल नहीं हो सकता है। जो नाटक हमने शुरू किया और उसके बाद जब लोग बातचीत करना शुरू करेंगे तो गडमड हो सकती है चीजें, और फिर हम अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा सकते। हाँ सही बात। तो ये भी एक सर आप जो ये एलिट वाली बात कह रहे हैं, ये पेरेंट्स में भी है। मैंने मल्टी में रहकर करीब हर औरत से बात करी कि आप आओ, हम 2 घंटे बैठ के कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं। तो सर बहुत कोशिश करने के बाद 4-5 महिलाएं आई, लेकिन 2 दिन बाद कहने लगी कि यार गीतांजलि, ये ना अच्छे घर की औरतों का काम नहीं है। तो सर
मैंने बहुत कोशिश करी कि उनको किसी तरह से कोई अच्छे नाटक में ला सकूं, किसी तरह से कोई नाटक करूं। ये तक कहा कि हम यहीं पर नाटक तैयार करके मल्टी में ही दिखाएंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो नहीं यार, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं मेरे ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। तो सर मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्या कहती मैं। नहीं, जबकि ग्वालियर तो गढ़ रहा है। हाँ लेकिन सर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो अब सब दूर यही स्थिति है। उज्जैन थोड़ा छोटा है, इसलिए अभी धीरे धीरे मर रहा है। मरेगा तो सही, ये भी हर एक का है। देखिए, कोशिश करते रहेंगे। यदि वो हार नहीं मान रहे हैं तो हम क्यों माने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो शुड वी कंक्लूड नाउ? मुझे लगता है कि अंत में कुछ ऐसी बात कह के कंक्लूड किया जाना चाहिए जैसे कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए, किस तरह का थिएटर किया जाना चाहिए। जैसे कि बातचीत हुई कि हमें अब बच्चों की मानसिकता को समझकर और तब वो स्क्रिप्ट का निर्धारण करना चाहिए, और तब जाकर हम ये नर्सरी के बच्चे तो ठीक है, फेरी टेल और इस तरह की चीज़ों में वो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप 7वीं क्लास के बाद अगर आप करना चाहेंगे उस तरह का थिएटर जो पहले होता था, वो शायद सफल नहीं होगा और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उनकी मानसिकता, उनकी जो पढ़ाई, उनका जो स्तर है सोच का, जो बड़ों से भी बड़े हो चुके होते हैं, तो शायद इस तरह का नाटक उनके साथ किया जाना चाहिए जो एंटरटेनिंग भी हो, जो रोचक भी हो। तभी लगता है कि एक फिर मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनकी ट्रेनिंग की जो अब हमारी जो पद्धति है वो बदल देनी चाहिए, बदली, तभी हम एक बच्चों के साथ थिएटर कर पाएंगे। सही बात, अच्छा थिएटर। बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं अपने से। अगली जनरेशन तो बहुत फास्ट होगी, बहुत स्मार्ट जनरेशन। लेकिन सर बेसिक जो थिएटर का है वो तो हमें सभी को करना है। यदि किसी को नौकर बनना है, किसी को नौकरानी बनना है, किसी जानवर बनना है, ये आपकी ईगो वाली बात है, आपकी पर्सनालिटी वाली बात है कि आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मैं एक एमडी का बेटा होकर नौकर का रोल कैसे करूं। देखिए, ऐसा था कि पहले भी रामलीला में जो राम बनता था वो अपर कास्ट का ही बच्चा बनता था, और जो मतलब मान लिया कि जो बिल्कुल ही लोअर क्लास का जो बच्चा है वो राम नहीं बन सकता है, वो बानर सेना में जा सकता है, बानर सेना में जाएगा। हाँ, जा सकता है। तो ये उस वक्त हमारे थिएटर की बहुत पुरानी ये सोच है और ये परंपरा में है कि रामलीला में राम या रावण भी अगर कोई बनता था तो वो भी ब्राह्मण होगा, वही रावण बनेगा, राजपूत होगा वो राम बनेगा। ये मानसिकता रही है थिएटर में। धीरे 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 आज उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया, वो खत्म हो चुका है। तो उनको ट्रेनिंग दी गई और ये सारी चीजें। तो अब बच्चों के साथ भी वो प्रॉब्लम तो है कि वो नौकरानी नहीं बनना चाहती है आज के बच्चे। तो उनको समझाया जाना चाहिए कि देखो, तो नाटक है, रोल होता है, तुम नौकरानी बन के भी अच्छा काम कर सकती हो। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे उसको आप डील करते हैं, मोटिवेट कर सकते। उनको उदाहरण देना पड़ता है। देखो, अमिताभ बच्चन कुली बनता था ना, तेल बेचता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टार हैं जो छोटे छोटे रोल करते रहे हैं और वो हीरो एक तरह से उनके अंदर, तो ये एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो सिनेमा की भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। तब बच्चे समझते कि अरे मैं भी कुली बनूंगा। ठीक है, नमस्कार। हाँ, कुछ बोल रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था सर। नमस्कार, विजय सोनी खंडवा से बोल रहा हूँ सर। जी। सर, जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं उन लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उनके पास अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके ही सब्जेक्ट्स को लेकर, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर यदि हम कोई स्क्रिप्ट बनाए या उनके लिए हम काम करेंगे तो ही हम उनके साथ सरवाइव कर सकेंगे, उनके साथ में थिएटर कर पाएंगे। ऐसी मेरी सोच है। संजय भाई वही बात होता है। वो तो नॉर्मली होता ही हर उसमें होता है कि आप
टीनेजर जो है उनके लिए आपको अलग ही सोचना ही पड़ेगा। वो छोटे बच्चों में जुड़ते भी नहीं है, उनको तो तुरंत लगता है इनमें मेरे साथ क्यों खड़ा कर दिया, ये तो 9 ही साल का है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। 1 ही साल छोटा है पर उसको लगता है ये तो छोटा है और मैं तो बड़ा हूँ। ये कि उनको अब पहले तो 13 पे शुरू होता था, अब ये 10 से टीनेजर हो गया, 10 से शुरू हो तो रहता ही। अरे बहुत सारे प्रॉब्लम आते सर, नॉर्मली बच्चों होता के ही है, आजकल जो आप इतने उनकी एज के कॉम्प्लिकेशंस हिसाब हैं। से। जी जी, आप बोल रहे थे, मैंने सुन। कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस हैं उस एज के बच्चों का, उसका जो कॉम्प्लिकेशन है, उसका जो उसकी जो समस्या है, उसको समझकर, उनकी साइकोलॉजी को समझकर और तब एक काम करना पड़ेगा। हम लोगों को भी अब परिवर्तन अपने आप में लाना पड़ेगा, अपने को ही करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उनकी मानसिकता में जाने के लिए। तभी हम बाल रंगमंच या 10 साल के बच्चे होते हैं, जो टीनेजर हैं, वह भी बाल रंगमंच की कैटेगरी में आते हैं, मतलब पहले आते थे। लेकिन अब आपको 10 साल के बाद का जो थिएटर है, तो हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हम लोगों को भी बदलाव लाना पड़ेगा अपनी प्रविधि में कि किस तरह का हम थिएटर करें इनके साथ। तो या आजकल जो नए बच्चे जो थिएटर करके और थोड़ा एडवांस क्लास के जो बच्चे आज के जो हैं, वो थोड़ा बड़े होते हैं, उन बच्चों को जब सिखाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है कि वो वही डांस सिखाएंगे सिनेमा वाला, उसी तरह का थिएटर उनके साथ करेंगे, उसी तरह का डायलॉग बुलवाएंगे, अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलो तो इसका डायलॉग, उस तरह का थिएटर। और वो बच्चे, उनको एक तरह से मिसगाइड वो बच्चे हो रहे हैं। तो वो इसलिए हम लोगों को अगर बाल रंगमंच करना है आने वाले दिनों में, तो हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, नए तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम बच्चों को, जिन बच्चों के साथ हम कर रहे हैं, उनको एक रोचक तरीके से और उनको उनके साथ थिएटर करें। तो कुल मिलाकर तो मुझे लगता है कि इसी नोट पे बात को खत्म की जानी चाहिए। चलिए, ये जो गाना था ये कंक्लूडिंग नोट था। बड़ी वेदना भरा था। ये अनिल सर की तरफ से आया था, उनके यहाँ एकदम से मोबाइल भूल गया। तो मुझे लगता है कि इस बात को कंक्लूड किया जाना चाहिए। आप ही करिए, आप कर रहे हैं तो आप नहीं, मुख्य वक्ता आज के मुख्य वक्ता आप हैं और आज के हीरो आप ही हैं। तो हीरो हम तो उस जमाने के जो हीरो होते ही नहीं थे ना, जब तो हमको तो ग्रुप में ही खड़ा रखा है शुरू से। सतीश भाई, आप जब यंग थे ना, जब वो काली बनियान पहनते थे बिना कॉलर की और जेब चमक के आते थे इंदौर में, मुझे याद है। आपको याद 83 में नुक्कड़ रंग मेला में आप आए थे प्रयोग इंदौर से, है? जी जी। उसमें हम लोग 13 दिन जानी, ये अनिल भी था साथ में, अनिल भौमिक। ठीक। ये बहुत बड़ी देन है आपकी, तो बहुत बड़ी देन है कि कन्हैया जैसा एक्टर जो जिसके गुरु हैं आप, पहला गुरु कन्हैया आप ही को मानता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आने वाले दिनों में और भी कन्हैया निकले आपके माध्यम से, यही हम लोग कामना करते हैं। देखिए अब क्या होता है, यदि बदलती हुई परिस्थितियों में, तो मैं आखिर में तो यही कहूंगा कि समय तो बदल ही रहा है। हम यदि जनरेशन गैप में हम नहीं बदले तो मर जाएगा, ये भी तय है। लेकिन क्योंकि थिएटर कभी मरता नहीं है और हम यदि जिंदा हैं तो हम क्यों मरें। हमारी कोशिश यही है कि उन चीजों के साथ में जोड़ दें, और लेकिन हमारा प्रयास रहे कि हम उसकी जो बुराइयां हैं, जो इस समय की बुराइयां हैं, जो उनके ईगो की बुराइयां हैं, जो उनके उस ट्रेनिंग की बुराई है जो उन्हें अलग से मिली है, चाहे वो किसी डिजिटल फॉर्मेट में मिली है, चाहे उन्हें कैरियर के फ्रस्ट्रेशन से मिली है या उनके फैमिली बैकग्राउंड से मिली है, हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर सकते हैं कि आइए इसको हम अपनी तरफ मोड़ दें। या जिस तरह से चाइनीज की लड़ाई में होता है
कि वो कुंफू में उस वार को अपने झेलने की बजाय तीसरी तरफ मोड़ता है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उस सारी चीजों को जो वो हमारी तरफ फेंक रहे हैं, हम उन्हें दूसरी तरफ उसे कहीं पार्श्व मंच में कर दें और मुख्य मंच पर हमारे बच्चों को वही एनर्जी प्रदान करें जिसकी जरूरत है आज के मंच को। मेरे लिए आज सबसे बातचीत करना और फिर से देखना अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जोड़ा, मेरे को नहीं मालूम था कि, मुझे तो यही बोला था कि सब स्टूडेंट्स रहेंगे तो आपके साथ बातचीत करें। सर ये हमारी क्लास का सरप्राइज रहता है, क्योंकि जो भी आता है वो पूछता है कि कौन कौन है। मैं कहा सर सब स्टूडेंट्स है, कोई नहीं है। सही बात है, हम स्टूडेंट्स ही, ये तो मान लिया, ये मान विद्यार्थी हैं थिएटर के। और अच्छी बात ये है कि ये उस वक्त के विद्यार्थी हैं जब बच्चे बच्चे ही होते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। आप आए और इतनी सब बातें साझा करी। हमारे पास 2 मिनट बचा है, हम सामान्य बातचीत कर सकते हैं ताकि समय का सदुपयोग किया जा सके। जयंत भाई कुछ नहीं बोल से। जयंत सर आज कुछ नहीं बोल रहे। मैं नहीं, सब लोगों ने बोला, संजय जी ने इतना बढ़िया बोला, बस वही बोलना ही था और क्या। मुझे अच्छा ये कितना एपिसोड हो गया आज के जो वक्ता हैं, बातें वही है ना असली। कितने लोग आ चुके हैं अब तक? सर आज 53 आज मेरे ख्याल 53 हो गया। तो और 100 तक 100 नहीं होगा, मानोगे नहीं तुम। नहीं सर, 100 तक ले 101 करना है। सर बहुत फायदा भी है। वो गीतांजलि सोच रही वक्ताओं की श्रद्धांजलि शुरू करेंगे, तब तक करेंगे। अरे सर कुछ भी बात करते हैं आप। नहीं सर बहुत अंतर आ रहा है पहले दिन से, और आज में चीजों में बहुत अंतर आया सर। मेरे लिए ये बहुत सुनहरा समय है कि मैं सबको सुन पा रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो जहाँ आप पढ़ती थी और जहाँ आप विजिटिंग शिक्षक के तौर पे वहाँ पढ़ा रही हैं बच्चों को, वो बच्चे आके क्यों नहीं शामिल हो पा रहे हैं? सर है ना सर, रेसू है, उसके बाद हमारे पास ये संदीप है, और ड्रामा डिपार्टमेंट में कितने विद्यार्थी होंगे अभी अंदाज? सर मेरे पास 23 थे। 23, तो उसमें से 3 अभी फिलहाल में है। बाकी लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये तो अच्छी पढ़ाई हो रही है, इससे अच्छी पढ़ाई तो उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। और एक प्रयास करिए आप कि वो लोग भी शामिल हो जाएं इसमें। तो समय ये इससे अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है। वो जहाँ पढ़ते हैं ना, सर मैं बहुत समझा रही हूँ, मैं डेली उनको कहती हूँ, लेकिन फिर हम बहुत ज्यादा जोर नहीं दे सकते। नहीं